जोहार झारखंड रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि भुरकुंडा सीसीएल में मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक की गई। मॉक ड्रिल के दौरान रामगढ़ जिला के माइंस से जुड़े सभी लोगों को सूचना दी गई कि माइंस में मजदूर कार्यरत हैं और पतरातू डैम का पानी माइंस के अंदर प्रवेश कर गया, जिसके कारण मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। इसकी सूचना मिलने पर सभी अधिकारी राहत कर्मियों ने सक्रियता दिखाई। एक मॉक रिहर्सल था। जैसे सेना पे हमेशा लोगों को चौकस रहना पड़ता है, उसी तरह से खान के श्रमिकों को हमेशा चौकस रहने के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाती है, जिसमें जो खान के संभावित आपदाएं हैं उन पर बारी बारी से जो आपदा संभावित हैं उनको लक्ष्य करते हुए और उस संभावित खतरे में क्या क्या परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, उस परिस्थिति को मद्देनज़र साक्ष्य मानते हुए कि ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, व्यवस्था का जायज़ा लिया जाता है कि हम इस व्यवस्था में कितने सक्षम हैं। उसी के तहत आज पानी के घुसने के कारण जो घटना होती है उसके लिए एक मॉक रिहर्सल यहाँ पर किया गया था, जिसमें करीब सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त पाई गईं और सभी लोग अपने अपने कार्य में जैसा उनको ट्रेनिंग दिया गया था उसके हिसाब से अपना अपना कार्य किए हैं और सभी लोग अपने दक्षतापूर्वक अपने कार्य को करते हुए सभी श्रमिकों को सकुशल माइन से समय सीमा के अंतर्गत खदान से बाहर ले आए हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से स्थानीय प्रबंधन ने इस व्यवस्था को संचालित किया। के लिए एक्चुअली हमारे खदान में जो था खबर मिली, एक 24 घंटा जो है नदी किनारे हम लोग गार्ड देते हैं कि जैसे ही पानी बढ़ेगा तो हम लोग को खबर कीजिएगा। तो हमको खबर आया नदी के किनारे से, नकारी रिवर हमारे बगल खदान से गुजरती है, और वहाँ से खबर आया कि सर जो है पतरातू डैम का पानी खोल दिया गया है और पानी खुलने के चलते जो है सो जल स्तर काफ़ी नदी का बढ़ने लगा और पानी जो है सो डेंजर लेवल क्रॉस करके खदान में घुस रहा है। तो उन्होंने जैसे ही हमको खबर किया प्रबंधक को, तो हमने जैसे ही पूरा सिस्टम जितना सा सभी को एक्टिवेट कर दिया और एक्टिवेट करने के बाद जितने भी ऊपर के अधिकारी थे और नीचे के अधिकारी थे सभी को सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद हमारा सारा सिस्टम यहाँ पे आया और हमारे खदान में 258 आदमी काम कर रहे थे, नीचे में खदान में थे, उन्हें सुरक्षित ऊपर निकाला और बहुत टाइम से ही सभी आदमी को सुरक्षित ढंग से ऊपर लेकर के आए और सभी सुरक्षित आकर के अपने अपने स्थान पर सुरक्षित हैं और अभी सब कुछ सेफ है। किसी को कोई घाव चोट किसी तरह का कोई भी घटना नहीं घटा। और होने के बाद हमने इस सबको बताया आने के बाद कि ये एक मॉक रिहर्सल था, जो मॉक रिहर्सल हम लोग को बीच बीच में करना रहता है उसके लिए, क्योंकि ये मॉक रिहर्सल इसलिए भी करना रहता है कि युद्ध, कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है देश को। उसी तरह हमारा खदान भी है, किसी घटना हम नहीं चाहते हैं किसी तरह घटना हो और वो घटना में हम कितने तत्पर हैं इसी का चेकिंग के लिए, इसी को दुरुस्त व्यवस्था को देखने के लिए जो है ये मॉक रिहर्सल किया जाता है। और वही आज मॉक रिहर्सल था पानी भरने का, इसको जो बोलते हैं कि मॉक रिहर्सल फॉर इनंडेशन का कारण मतलब हो गया कि पानी भरने का खतरा से आपने क्या क्या सावधानियां लिया। खड़े उतरे हैं यहाँ पे और खड़े उतरने के बाद जितने भी यहाँ पे लोकल प्रशासन जितने थे सभी ने सहयोग किया और अपने अपने समय से यहाँ पे आकर के अपना योगदान दिया और अपना अपना सुरक्षित ढंग से सभी को देखा। और उस भी हमारे यूनियन प्रतिनिधि भी थे, जितने भी थे सभी ने बहुत पैनिक कहीं क्रिएट नहीं होने दिया और बहुत अच्छे तरीक़ा से इसको पारगट लगाया। सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है मॉक ड्रिल, और मॉक ड्रिल से ये होता है कि हमारे जो कर्मी हैं या यहाँ जो अधिकारी हैं ये जो है से कितने तत्पर होकर के कोई काम को करते हैं। और मॉक ड्रिल करने के बाद में यह महसूस कराया जाता है कि हमारे जो किसी तरह की दुर्घटना होता है उस दुर्घटना में कितना जल्दी हमारे लोग पहुंचते हैं। और इस मॉक ड्रिल में यही हुआ कि हमारे लोग जो है सो कितना तत्परता के साथ हमारे अंडरग्राउंड माइन से लोगों को, मजदूरों को निकाला गया और साथ ही साथ हमारे अधिकारी, यहाँ तक कि ये किसी को बताया नहीं जाता है, जीएम को भी नहीं बताया गया, किसी लोगों को नहीं बताया जाता है, जिससे कि इस पर सीरियसनेस हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और इसका तत्परता दिखाएं।